जय हिंद साथियों हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स का चैप्टर था यांत्रिकी और टोटल जो सवाल हो गया था साथियों वह 151 हो चुका था। ठीक है, तो आज पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। करीब से करीब 222 सवाल है। ठीक है, तो टोटल सवाल आज खत्म कर देंगे और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की और देखते हैं सवाल क्या है। तो पहला सवाल है साथियों, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाली जल सतह की ऊंचाई जो होगा वह क्या होगा साथियों। ऑप्शन ए है दुगुनी हो जाएगी, बी आधी रह जाएगी, सी वही रहती है और डी शून्य हो जाएगी। तो केस नली का व्यास क्या होगा साथियों ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो व्यास है साथियों आधी रह जाएगी। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई क्या होता है साथियों, तो वाइज होता है। श्यानता की इकाई क्या होता है, वाइज। तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जब दो भिन्न व्यास के केस नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या है साथियों, तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि लैंप की बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है वह किसके कारण चढ़ता है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जब पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस कारण का सिद्धांत पर आधारित है साथियों। तो यह जो सिद्धांत लागू है वह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का जो नियम है साथियों किससे संबंधित है साथियों, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत संबंधित है वह है प्लवन का नियम। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत जो लागू है साथियों किस सिद्धांत पर लागू है, तो यह सिद्धांत साथियों आर्किमिडीज का सिद्धांत पर लागू है। बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक है साथियों वह है मेरा आर्किमिडीज। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों बता दें कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा आप वो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे सवाल है साथियों कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर जो करती है वह किस पर करती है, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का क्या कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे का जो टुकड़ा होता है साथियों वो नहीं तैरता है, तो किस कारण से नहीं तैरता है ये बताना है। तो ए नंबर मेरा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है वह लोहे के भार से कम होता है, इसलिए वह नहीं तैर पाता है। ठीक है, तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि पानी घटाती है अपने। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी घटाती है अपने, तो इसका जो आंसर होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा आयतन के बराबर। क्या हो जाएगा, आयतन के बराबर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस सिद्धांत से संबंधित है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस वैज्ञानिक से संबंधित है साथियों, मतलब किस देश से संबंधित है साथियों, तो आर्किमिडीज जो संबंधित देश है साथियों वह है ग्रीस। कौन देश से साथियों, ग्रीस देश से है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर चिपकने का कारण है। पानी की बूंद जो है साथियों वह होता है क्या, तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है। किस कारण से नहीं चिपकता है, तो साथियों इसका आंसर ए हो जाएगा। आसंजक बल का अभाव होता है जिसके कारण बूंदों का जो तैलीय पृष्ठों पर तेल का जो पड़ता है साथियों पानी में वह नहीं चिपकता है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों
तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो किधर घूमता है साथियों? तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य जो करता है वह क्या करता है? तो पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य होता है साथियों सी नंबर, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है साथियों। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों जो है वह सही है, ठीक है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए प्रवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में भी गति के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। दूसरा है साथियों, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। क्या करता है? ईंधन में वहन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता रहा, ठीक है। जब पिघलती है तो पानी का स्तर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी का स्तर में क्या प्रभाव पड़ता है जब बर्फ पिघल जाता है? तो साथियों जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी के स्तर में जो प्रभाव पड़ता है वह हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, उतना ही रहेगा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? साथियों आपको इसका कैलकुलेशन करके आपको इसका आंसर बताना है 68 का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वजनी जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो साथियों वस्तु का जो द्रव्यमान होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम। सी नंबर 100 किलोग्राम। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पावर शक्ति का SI वाट किसके समतुल्य है? पावर शक्ति SI वाट किसके समतुल्य है साथियों ये समतुल्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। एक मोमबत्ती का ज्वाला का जो आकार होगा साथियों वह क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वही रहेगा। क्या होगा? वही रहेगा। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका जो कारण है वह क्या कारण है? किसके कारण से अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है जिसके कारण वह अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, ठीक है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैसिकत्व एकमात्र नहीं है? कैसिकत्व एकमात्र नहीं है तो किसके लिए नहीं है साथियों? या डी नंबर हो जाएगा, पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किया साथियों वह किया न्यूटन ने। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय किससे है साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का प्लायन वेग साथियों डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है साथियों? तो सी नंबर हो जाएगा, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का जो भार होता है वह कितना होता है? तो किसी पिंड का जो भार होता है साथियों वह हो जाएगा बी नंबर, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या होता है परिवर्तन? ये पूछा गया, ठीक है। तो चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो साथियों
उसमें जो परिवर्तन होता है उसका भार घट जाता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? किसके परिणाम स्वरूप होता है साथियों? तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है साथियों? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा जो मिलती है वह किसके कारण मिलती है साथियों? स्वचालित घड़ियों में जो ऊर्जा मिलती है वह मिलती है डी नंबर हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है? तो बाल्टी जो है साथियों पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता जो होती है वह क्या होती है साथियों? भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ है साथियों वो कौन है? तो सी नंबर हो जाएगा, स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दुगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा जो होगा साथियों बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है साथियों स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का जो कारण है, भारहीनता का अनुभूति का क्या कारण है? तो बी हो जाएगा, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से विपरीत में घुमाया जाता है तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा साथियों? अचानक डोरी टूट जाएगा तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्थर स्पर्श रेखंडित उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा मृदुल्य जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्यों तैरता है साथियों? अगर अंडा मृदुल्य जल शुद्ध पानी में देने पर अंडा डूब जाता है। ठीक है, अगर उसी में नमक का घोल मिलाया जाता है तो वह नहीं डूबता है। तो किस कारण से नहीं डूबता है? तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमक के घोल का जो घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है जिसके कारण अंडे नहीं डूबते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना होगा? कोणीय चाल को अगर कम करने के लिए साथियों उसे क्या करना पड़ेगा? तो साथियों कोणीय चाल को कम करने के लिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देते हैं तो चाल कम हो जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन कपड़ों में बेहतर सफाई में जो सहायक होता है साथियों वह होता है ए नंबर, यह घोल के पृष्ठ तनन को कम करता है जिसके कारण साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई के लिए महत्व होता है। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर मात्रक जो होता है वह होता है ऊर्जा का। ठीक है, न्यूटन मीटर मात्रक किसका होता है? ऊर्जा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। डायनेमो जो परिवर्तित करता है साथियों किसको करता है? तो बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकाल देने पर क्या होगा? दूध से अगर क्रीम को निकाल दिया जाएगा साथियों तो दूध का घनत्व बढ़ता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होगा? क्या होगा साथियों? इस्पात में गोले के पदार्थ की मात्रा उसका जो
होगा क्या होगा उसका साथियों, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान होगा, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, तो डी नंबर हो जाएगा, यहाँ परमाणु का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान जो अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, तो कहाँ पे होता है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा साथियों, डी हो जाएगा। कहाँ पे होता है, तो अंटार्कटिका के कैंप में क्या होता है, जी का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है साथियों, उस नियम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो पास्कल का नियम हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं होता है। न्यूटन मीटर जो इकाई साथियों नहीं होता है वो बल का नहीं होता है, न्यूटन मीटर इकाई। ठीक है, इकाई न्यूटन मीटर नहीं होता है, बल का। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक धावक क्या है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि कुछ दूरी तक दौड़ता है साथियों, वह इस कारण से दौड़ता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, जिसके कारण वह धावक जो है लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न द्रव्य के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के साथ गिराया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा साथियों कि दोनों पत्थर जमीन पर क्या होगा, एक साथ गिरेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय संवेग जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है साथियों, तो वह होता है ए नंबर, जड़त्व आघूर्ण गुणीय कोणीय वेग के बराबर होता है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का परख कथन है, तो साथियों यह जो है बी नंबर हो जाएगा, ऊर्जा का है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, किस कारण से तैरती है साथियों, तो बी नंबर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है, किस कारण से सोख सकता है साथियों, तो वह कैसिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण वह सोख लेता है, बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, किस बल की आवश्यकता होती है साथियों, तो उस बल का नाम बताना है। ठीक है, तो जिस बल का आवश्यकता होती है वह बल है साथियों डी नंबर, सर्पी घर्षण। ठीक है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, क्या होती है, सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, तो किस वैज्ञानिक ने बताया था या किस लेखक ने बताया था, तो इसका आंसर होगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ब्रह्मगुप्त ने बताया था, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी क्या होगी साथियों, तो घड़ी जो होगी वह ए नंबर सुस्त हो जाएगी, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है साथियों, सुई से फटना आसान इसलिए होता है कि डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ठीक है, तो डी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, किस कारण से कम रहता है साथियों, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी जा सके, तो किस कोण से मारा जाना चाहिए साथियों, तो बी नंबर हो जाएगा 45 डिग्री कोण, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, कौन वस्तु खींचता है साथियों, तो उसका आंसर है डी नंबर, गुरुत्वाकर्षण, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो पिंडों के मध्य
दूरी को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्व बल क्या होगा? उनके बीच गुरुत्व बल ए नंबर 4 गुना घट जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का नियम निम्न में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देती है? बल की परिणात्मक जो भाषा देती है साथियों, डी नंबर हो जाएगा गति का दूसरा नियम। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किस पिंड बॉडी द्वारा धारिता ऊर्जा को कहते हैं? धारिता ऊर्जा जो कहते हैं साथियों, किसको कहते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्व स्थिरांक की विमा डायमेंशन क्या है? क्या है इसका डायमेंशन साथियों? इसका डायमेंशन है बी नंबर करेक्ट हो जाएगा m-1l3t-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है साथियों, ये बताना है। नहीं जो है वह है मेरा सी नंबर। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जड़त्व के संबंध में पूछा गया। ठीक है, और निम्नलिखित में जो कथन है वो कौन सा सही है ये बताना है। तो कथन जो सही है साथियों मेरा वह कथन है डी नंबर। कौन सा कथन है? डी नंबर 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए। नेक्स्ट है जड़त्व के बारे में सही कथन पहचानिए। जड़त्व के बारे में सही कथन को पहचानना है। ठीक है, तो इसका जो कथन सही होगा साथियों सी नंबर हो जाएगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जी के मान की खोज किसके द्वारा की जाती है? जी के मान का जो खोज किया जाता है साथियों वो किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल है साथियों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? कौन सा बल उत्तरदायी साथियों? तो ए नंबर हो जाएगा अभी केंद्रीय बल। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यह चैप्टर था फिजिक्स का और चैप्टर का नाम था यांत्रिकी। ठीक है, तो इसमें टोटल साथियों 223 सवाल था। ठीक है, तो मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, और साथ ही साथ आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा।